गौतमा रानी अब खुद बदल देंगी अपना ही फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गौतमा रानी, जिनके अंदर की पटरानी अब फिर से जाग गई है। जैसे ही मालेराव ने कहा कि आजी अब आप देखो, आप बड़े हो, आपको क्या करना है, तो वहां पे गौतमा रानी ने क्या कहा देवी अहिल्या से, वो हम सब ने सुना कि मैं भी तो हूं पटरानी। मगर महाराज यानी कि मल्हार सरकार ने क्या भेजा है संदेशा, उसको शायद अनसुना कर दिया। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गौतमा रानी हमेशा परिवार को जोड़ के रखना चाहती है। हमेशा उनकी कोशिश रही है कि कोई भी किसी के खिलाफ कुछ करे ना, यानी कि अनहैप्पीनेस ना हो। और देवी अहिल्या जो प्रजा के साथ मिलकर चलती है, वो शासन के तरीके से चीजों को देखती है कि अगर हम राज परिवार से हैं, अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो उसका असर प्रजा पे क्या होगा, वो इस एंगल से देखती है। और इसीलिए उनके साथ सब लोग, घर के लोग नाराज ही रहते हैं, क्योंकि वो लोग इस लेवल पे सोच नहीं पाते हैं। और ऐसा ही मल्हार सरकार सोचते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी दी गई है उनको प्रजा की तरफ से, जो विश्वास दिखाया गया है प्रजा की तरफ से, उसको वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां पे गौतमा रानी फिर से पटरानी, जो उन्होंने कहा कि मैं भी पटरानी हूं और तुम्हारी सासूबाई भी हो, तो मेरी बात भी तुम्हें माननी पड़ेगी, मेरा मान भी तुम्हें रखना पड़ेगा। और देवी अहिल्या तो डेफिनेटली कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती है। लोग उनके खिलाफ बहुत कुछ करते हैं। अब मुक्ता अचानक से बदल गई है। अब मुक्ता को एकदम से अपनी आई खराब लगने लगी है। ये चेंज ओवर हुआ है मुक्ता में। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब मुक्ता की शादी की बात है, मुक्ता तो बोलेगी मगर बोले, शादी के खिलाफ उसको पूरा हक है कि नहीं शादी करनी तो बोले, मगर उसमें ये कहना कहां से जरूरी हो गया कि हमारी आई हमें समझती नहीं है, हमारी आई ने ऐसा कर दिया। ये घर में होता ही है। अगर कोई रिश्ता कह रहा है तो दूसरा कोई और रिश्ता कहेगा, तो दो तीन चीजें ऐसी, अगर लड़की की शादी की बात हो रही है, होती है। इसमें ये थोड़ी हो गया कि आई ने कोई रिश्ता बताया तो उसमें आई के पूरे पुराने कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू कर दो कि मुझे ऐसा लगता है, हमारा कभी ध्यान नहीं रखा बचपन से लेके अब, तो वो सब करना शुरू कर दो जो आपने पहले कभी नहीं किया है। तो ये बातें मुक्ता करती है और इससे हमें हैरानी होती है। तो बात गौतमा रानी के फैसले की हो रही है, क्योंकि गौतमा रानी ने खुद ही देवी अहिल्या को कह दिया है कि तुम्हें मेरा मान रखना पड़ेगा। और देवी अहिल्या ने भी कह दिया है कि मैं कोई भी फैसला ऐसे नहीं लूंगी, जांच परख के लूंगी। और गौतमा रानी को भी देवी अहिल्या पे पूरा विश्वास है, जैसे मल्हार सरकार को विश्वास है। और यहां पे वो जो यशवंत से मिलने वाली है, वो सिर्फ वो परखने वाली है कि यशवंत में देवी अहिल्या ने ऐसा क्या देख लिया जो हमें नजर नहीं आया। क्योंकि यहां पे जो भी मल्हार सरकार, गौतमा रानी, देवी अहिल्या, ये कोई भी राजघराने से नहीं आया है। ये सब बने हैं राजघराने के। द्वारका रानी राजघराने से आई है, हमेशा वो कहती भी रहती थी। तो ये लोग नहीं आए हैं, ये भी यशवंत की तरह ही एक आम नागरिक थे जिन्होंने अपने आप को खास बनाया है ना। तो वही चीज देवी अहिल्या ने देखी है यशवंत में, और अब गौतमा रानी भी देखेगी। क्योंकि जो बाकी की मंडली है, जो बाकी के लोग हैं, वो तो यही सोचेंगे कि गौतमा रानी ने यशवंत को बुलाया है मिलने के लिए, तो मिलना एक फॉर्मेलिटी है, मना ही करेंगी। मगर नहीं दोस्तों, यहाँ पे देवी अहिल्या भी आ सकती हैं, और वो भी यहाँ पे यशवंत से कुछ तो ऐसा बातें होंगी, आगे सीन में देखेंगे क्या क्या होता है। मगर गौतमा रानी का फैसला खुद ही बदल जाएगा, ये जरूर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली शादी तो यशवंत से ही हुई थी मुक्ता की। तो ये फैसला तो बदलना ही होगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.